सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर का क्लास 7 चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के आज पार्ट थर्ड में आ चुके हैं। और पार्ट थर्ड में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था। और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। और हॉट एयर इज लाइटर देन कूल एयर, जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, ठीक है, लाइट होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि अर्थ पे विंड्स क्यों चलती हैं, किस कारण से चलती हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण विंड्स चलती हैं। और हमने पढ़ा समर और विंटर में विंड्स किस डायरेक्शन में चलती हैं। समर में फ्रॉम ओशियन टू लैंड चलती हैं, सी टू लैंड चलती हैं, एंड फ्रॉम इन विंटर फ्रॉम लैंड टू सी चलती हैं। और क्यों चलती हैं ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन टुमारोज टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है थंडर स्टॉर्म्स। तो हम अब इस चैप्टर के लगभग एंड पर पहुंच रहे हैं, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है और ये कैसे आता है, थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म को हम बोलते हैं तूफानी बारिश हिंदी में, ठीक है। आप तूफानी बारिश भी बोलते हैं ना कि भाई तूफानी बारिश हो रही है। तो ये क्यों होती है इस पर हम बात करने वाले हैं, और ये क्या होती है पहले भी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों होती है, ठीक है। और इसका पूरा रिलेशन इन दोनों चीजों से है, इन दोनों चीजों से पूरी तरह से रिलेटेड है। इसलिए पहले हमने इनको पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक यहाँ पर पिक्चर बनाऊंगा और पिक्चर के सहारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लैंड, ये है हमारी जमीन। देखिए इस पिक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे क्या होने वाला है। ये है हमारी लैंड, धरती, और कैसे थंडरस्टॉर्म आता है, कैसे तूफानी बारिश आती है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये लैंड है, ये हीट होती है, ठीक है। ये हीट होती है किस चीज के द्वारा, सन के द्वारा। सन इसको हीट करता है, ठीक है। तो ये डेजर्ट भी हो सकता है, ठीक है, रेगिस्तान भी हो सकता है। तो अक्सर रेगिस्तानों में भी तूफानी बारिश होती है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो लैंड है ये सन के द्वारा हीट हुई, ठीक है, सन के द्वारा हीट हुई। तो ये लैंड क्या हुई, वार्म हो गई, वार्म लैंड। वार्म मतलब गर्म, हॉट, ठीक है। वार्म मतलब हॉट, वार्म मतलब हॉट, वार्म लैंड। ये जमीन क्या हो गई, गर्म हो गई। अब ये जमीन गर्म होगी तो इसके कांटेक्ट में जो हवा है, ठीक है, जो हवा है वो क्या होगी, वो भी हॉट हो जाएगी, एयर भी हॉट हो जाएगी। अब हॉट एयर क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर ऊपर जाती है। तो ये गर्म हवा जो है ये पूरी ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद पिछली क्लासेस में साइंस में पढ़ा हो कि जब भी हवा ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हॉट एयर ऊपर जाती है और जैसे ही वो आसमान में जाती है वो फिर ठंडी हो जाती है। और कोई भी हवा जब ठंडी होती है तो उसके जो वाटर वेपर्स होते हैं ना उसके अंदर, ये हॉट एयर जब ऊपर जाती है ना तो एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन होता है तो जो जमीन पे जो पानी होता है वो एवापोरेट होकर वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है, ठीक है। और जब वो हवा वापस से ठंडी होती है तो वो जो वाटर वेपर होती है वो पानी बन जाती है, ठीक है। इट टर्न्स इनटू वाटर, वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना, जब पानी भाप फिर से पानी बन जाती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हॉट एयर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। और क्या होती है, टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है, पानी की छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें, बिल्कुल ऐसे फुहार होती है ना, फुहार, उससे भी छोटी छोटी बूंदें पानी की यहाँ पर बन जाती हैं आसमान में। और उन छोटी छोटी बूंदों
से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, उन छोटी छोटी बूंदों से मिलकर क्लाउड बन जाते हैं। तो ये जो हॉट एयर ऊपर जाती है ना, क्लाउड, जो हॉट एयर ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है तो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं मतलब बादल बना लेते हैं। अब जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, मिलते आते हैं मिलते आते हैं मिलते आते हैं, तो बड़े ड्रॉपलेट्स, बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि इनका यहाँ पर ऊपर रुकना मुश्किल होता है, तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, ये नीचे गिरती हैं, ठीक है। क्या, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन, बारिश, इसको हम बोलते हैं बारिश। आप देखिए हॉट एयर ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, क्लाउड बना रही है, फिर वापस रेन के फॉर्म में गिर रही है। तो यहां से हॉट एयर ऊपर जा रही है, यहां से बारिश हो रही है, यहां से हॉट एयर ऊपर जा रही है, यहां से बारिश हो रही है। तो आप खुद ही सोचिए क्या होगा। ये जो सिचुएशन बनती है ना स्टूडेंट्स, कि यहां से हॉट एयर जाती है और यहां से बारिश हो रही है, ये दोनों चीजें जब साथ होती हैं तो हम उसे बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। और थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, बादल गड़गड़ाते हैं, कड़कड़ कड़कड़, ठीक है, बिजली चमकती है और खूब तेज बारिश होती है और खूब तेज हवा चलती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो आपने देखा कि ये क्यों होता है, ठीक है। ये बारिश, हॉट एयर ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, साथ ही में ठंडी होकर बादल बना रही है, फिर उसके बाद फिर से बादल बन के फिर बारिश हो रही है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, बारिश हो रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, बारिश हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं हम तूफानी बारिश, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। और यही रीजन है कि, और इसमें बिजली चमकती है, ठीक है, याद रखिए। लाइटनिंग भी इसी में होती है, तूफानी बारिश में ही तो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। बाकी नॉर्मल बारिश में भी चमकती है, बट तूफानी बारिश में तो कुछ ज्यादा ही चमकती है। तो ये हो गया हमारा थंडर स्टॉर्म। तो ये थंडर स्टॉर्म हमारा टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हमारा है साइक्लोन, ठीक है। ये थंडर स्टॉर्म तो शुरुआत है। थंडर स्टॉर्म जब बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है और भी चीजें मिल जाती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो चक्रवात बना लेता है, चक्रवाती तूफान। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब तक आप ये फिगर आपको नोट करना तो आप कर लीजिए, बाकी फिर मैं अगला फिगर बना के आपको साइक्लोन एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये थंडर स्टॉर्म हो गया है, ठीक है, फिर मैं आपको साइक्लोन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझने वाले हैं साइक्लोन। साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान, ठीक है। चक्रवाती तूफान क्या होता है, थंडर स्टॉर्म ही होता है एक प्रकार का, सॉरी थंडर स्टॉर्म नहीं होता, लेकिन थंडर स्टॉर्म से ही बनता है, शुरू होता है। लेकिन इसकी एक ही खासियत है कि ये ओशियंस में बनता है। ओशियंस मतलब कि समुद्र में अगर तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर समुद्र में थंडर स्टॉर्म आता है तो वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि साइक्लोन कैसे आता है। और आप ये मान लीजिए कि थंडर स्टॉर्म तो ट्रेलर है, साइक्लोन पूरी फिल्म है। साइक्लोन बहुत बड़े स्तर पे आता है और बहुत ज्यादा डिवास्टेशन करता है, थंडर स्टॉर्म से बहुत ज्यादा। थंडर स्टॉर्म से एक छोटी सी जगह पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन करता है, बाकी साइक्लोन एक बहुत बड़ी जगह पर भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइक्लोन में कैसे होता है, जैसे कि भाई दोनों का रीजन हॉट एयर राइजिंग अप ही दोनों का रीजन है, हॉट एयर राइजेस अप। अब यहाँ पर हॉट एयर कहां से बनती है, आप ये देखिए ओशियन, ठीक है। ओशियन का अगर पानी थोड़ा गर्म है, वार्म वाटर, ओशियन का पानी, ठीक है, ओशियन का पानी अगर थोड़ा गर्म है, अगर ओशियन का पानी गर्म है तो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में हवा क्या होगी, कांटेक्ट वाली हवा क्या होगी, कांटेक्ट में जो हवा है वो भी वार्म हो जाएगी ना। अगर ओशियन का पानी गर्म है, किसी भी रीजन से वो हो सकता है, ठीक है, वो डिटेल वाली चीज है, वो हम कभी और आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। तो वार्म एयर, जब ओशियन का पानी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ही गर्म चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा गर्म है, तो उसके ऊपर की हवा क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, और
हॉट एयर क्या होती है, हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर राइसेस अप, तो हॉट एयर ऊपर जाती है, ठीक है, और हॉट एयर ऊपर जाती है तो क्या होता है, हम थंडरस्टॉर्म में पढ़ चुके हैं ये, हॉट एयर ऊपर जाती है तो क्या होता है, हॉट एयर ऊपर जाके कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, कूल डाउन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कंडेंसेशन, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से थंडरस्टॉर्म की तरह ही शुरुआत हो रही है, लेकिन हम देखेंगे कि बढ़ कैसे जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब क्या होता है, जो वार्म वाटर से वार्म वाटर आया, ठीक है, और वार्म अब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, गर्म हवा गर्म गर्म हवा के कारण जो पानी है समुद्र का, वो काय में कन्वर्ट होगा, वेपर में, ठीक है, भाप में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कूल डाउन हो जाएगा, कूल डाउन होके कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके फिर से पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो क्या होगा, पानी की छोटी छोटी फुहार वाली बूंदे बन जाएंगी, और बूंदे मिल मिलकर क्या बन जाएंगी, क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्लाउड बन गया, अब देखिए यहां तक तो पूरा थंडरस्टॉर्म की तरह है। अभी क्या हो जाता है, देखिए वाटर ने हीट ली, ये देखो यहां पर बना देता हूं, ये वाटर है, वाटर ने हीट ली, ठीक है, तो क्या बन गया, हीट लेकर क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया, भाप बन गया, ठीक है। अब कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, फिर से वाटर बन रहा है, वाटर वेपर से फिर से वाटर बन रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन में, तो वाटर वेपर से फिर से वाटर बन रहा है, इसका मतलब हीट वापस देना पड़ेगा ना, ये देखिए वाटर है, वाटर ने हीट ली तो क्या बना, वाटर वेपर बन गया, भाप बन गई, अब भाप से फिर से पानी बन रहा है, तो भाई जो हीट ली उसे वापस देना पड़ेगा ना, तो हीट वापस से उसको, जब यहाँ पर पानी हमारा, फिर यहाँ पर भाप आई ऊपर, भाप मिलकर क्लाउड बनी, ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर क्लाउड बन गई। अब भाप जब पानी में तब्दील होगी तो उसको हीट वापस देना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको समझ गए, इस चीज को, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर भाप फिर से पानी बन गई तो हीट वापस देनी पड़ेगी। अब हीट क्या है, वापस दे देगा क्लाउड हीट वापस दे देगा, क्लाउड हीट वापस दे देगा हर जगह से, ठीक है। और हीट जब वापस देगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की हवा क्या होगी, वार्म हो जाएगी, वार्म जब हो जाएगी एटमॉस्फेयर की हवा, तो फिर क्या होगा, फिर से हॉट एयर राइसेस अप, फिर से हॉट एयर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर से हॉट एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगी, फिर कूल डाउन हो जाएगी, कूल डाउन होके फिर कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होके फिर से बादल बना लेगी, बादल बना लेगी तो फिर से हीट रिलीज कर देगी, ठीक है, फिर हीट रिलीज कर देगी तो फिर से हॉट एयर हॉट हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बादल के ऊपर बादल, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, वो अभी लाइट चली गई थी तो हमारा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन हम कहां पर थे, तो देखिए वार्म एयर राइज अप, ठीक है, कंडेंस होके क्या होगा, क्लाउड बना लेगी, क्लाउड बना लेगी मतलब वाटर वेपर फिर से क्या वाटर में टर्न हो गई, और अब वाटर में टर्न होगी तो हीट को वापस देना पड़ेगा, हीट वापस देगा क्लाउड, हीट वापस देगा तो यहाँ के आसपास की हवा फिर गर्म हो जाएगी, फिर गर्म हो जाएगी तो फिर से ऊपर उठेगी, और फिर से ऊपर उठेगी तो फिर ठंडी होगी और फिर क्लाउड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, क्लाउड के ऊपर क्लाउड के ऊपर क्लाउड के ऊपर क्लाउड बनते जाते हैं, और इस वार्म एयर के कारण, ये वार्म एयर जो ऊपर जा रही है ना, वार्म एयर जो ऊपर जा रही है, इसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ये आप याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस वार्म एयर ऊपर जाने के कारण, वार्म एयर के ऊपर जाने के कारण इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब लो, और हमने पढ़ा है, हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हवा कहां से चलती है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, बाकी के जगहों पर हाई प्रेशर है, ठीक है, बाकी की जगहों पर हाई प्रेशर है, तो क्या होगा,
यहां से हवाएं चलना शुरू होंगी ऐसी ऐसी, ये इसको पीछे से ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसी, और ये पूरा ऐसा ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेंगी, ऐसे हवाएं इधर पे ऐसे ऐसे घूमने लगेंगी और ये बन जाएगा चक्रवात। चक्र की तरह है ना, चक्र की तरह बन जाएगा, चक्रवात बन जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं, आपने इतना नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चक्रवात कैसा दिखता है, ऊपर से कैसे दिखेगा, ठीक है। अब ये तो आपने देखा कि ये हवाएं सारी ऐसी ऐसी घूमने लगेंगी, ये पूरी यहां से चलेंगी और ये लो प्रेशर की एरिया की तरफ ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, यहां से चलेगी ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, यहां से चलेगी ऐसे आके लो प्रेशर की ओर चलेंगी और धीरे 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 करके ऐसे 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 चलने लगेगा, ठीक है। ये बन जाएगा साइक्लोन, चक्रवात। अब ये चक्रवात बन गया, ठीक है, ये कहाँ में बन गया, ओशियन में बना, समुद्र में ये चक्रवात बन गया। अब अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो आप देखिए, आप ये अगर फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए। ठीक है, अभी ऊपर से कैसे दिखेगा, ऊपर से ये जो एरिया है, ये हमारा जो यहाँ से लो प्रेशर बनना शुरू हुआ था, ये बीच में कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये बहुत कई किलोमीटर दूर से हवाएं इसको ऐसे घेरती हुई दिखाई देंगी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ये चक्रवात ये समुद्र में बनेगा, ठीक है, और इस तरह से हवाएं घूमेंगी। और आप याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारी धरती है, अगर ये हमारी धरती है तो इक्वेटर के ऊपर हमेशा चक्रवात इस तरह घूमेगा और इक्वेटर के नीचे हमेशा इस तरह घूमेगा, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां भी चक्रवात धरती के ऊपर इक्वेटर के ऊपर आएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए ये पूरी हवा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब ये इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा और ये चक्रवात का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। ये चक्रवात बन जाएगा, यही साइक्लोन है। ये ऊपर से दिखा रहा हूं, ये ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है। आपने मौसम विभाग की भविष्यवाणी में देखना, ये साइक्लोन दिखाते हैं, ठीक है। ये उसका रीजन है, ये पूरा बीच का, ये पूरा बीच में हो रहा है, ये जो सिस्टम पूरा हो रहा है, ये यहाँ बीच में हो रहा है, ठीक है। और ये सारी हवाएं बीच में चल रही हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, ये बीच जो सेंटर होता है साइक्लोन का, उसे बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, आंख, साइक्लोन की आंख, जिसे आई बोलते हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज आई ऑफ द साइक्लोन, दिस इज आई ऑफ द साइक्लोन एंड दिस इज मैकेनिज्म कि भाई साइक्लोन आती कैसे है और ये ऊपर से कैसे दिखती है, ये मैंने यहाँ पर बताया। ये जो पार्ट है तो ये आई ऑफ द साइक्लोन होता है और हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। देखिए सारी हवाएं इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रही हैं, जितनी भी हवाएं आ रही हैं सारी इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह, घड़ी ऐसी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, ठीक है। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो कि साइक्लोन से रिलेटेड आखिरी चीज है, और वो चीज है कि साइक्लोन सिर्फ भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों आते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर क्यों नहीं आते, ठीक है। आप देखिए भारत है नॉर्थ, यहाँ इक्वेटर के ऊपर है, इंडिया जो है देश वो इक्वेटर के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर जो भी साइक्लोन चलेगी वो इस तरह से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंडिया का मैप बना देता हूँ, रफ डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ। अब आप देखिए जब कोई भी चक्र, जब कोई भी पहिया ऐसा घूमेगा, जब कोई भी पहिया ऐसा घूमेगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा, साइकिल का पहिया ऐसा घूमेगा तो आगे को जाएगा ना, ऐसा ऐसा घूमेगा, कोई भी चीज ऐसे ऐसे घूमेगी तो आगे को जाएगी, और ऐसे ऐसे घूमेगी तो इस साइड को जाएगी,
तो ये आप पहिए की तरह मान लीजिए, यहाँ पर कोई साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर है, तो साइक्लोन आ रहा है तो इस तरफ घूमेगा, मतलब ये इस तरफ से इस तरफ ही आएगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है तो किधर, ये किधर को, ये इस साइड को जाएगा, और इस तरफ बन रहा है तो ये इस साइड को आएगा, तो ये इस साइड को चला जाएगा, तो उससे तो हमें कोई खतरा है नहीं, ठीक है। लेकिन ये इस साइड से जो आ रहा है, इस साइड से जो आ रहा है ना, उससे हमें खतरा है, तो इसीलिए जो ये पूरा ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है ना, ईस्ट डायरेक्शन में है ना ये ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्टल, कोस्टल मतलब समुद्री किनारे, तो ईस्ट कोस्ट पर ही इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। वेस्ट कोस्ट पर क्यों नहीं आते, क्योंकि अगर वेस्ट कोस्ट में अगर साइक्लोन बनेगा तो देखिए इक्वेटर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस साइड को जाएगा, तो उस तरफ निकल जाएगा, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमने के कारण ये इस साइड बढ़ेगा और हमारे देश को नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि ईस्टर्न कोस्ट पर ही साइक्लोन्स आते हैं और यहाँ इस कोस्ट पर नहीं आते, और जैसे ये धरती के में एंटर करता है इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये धरती पर नुकसान कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा साइक्लोन टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो हम डाउट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम देखने, और डाउट क्लास में हम और भी बातें करेंगे कि साइक्लोन आए तो हमें कैसे बचना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, तो वो हम डाउट क्लास में बात कर लेंगे। ये चीज मैं आपको डाउट क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए दिखाया, ठीक है। ईस्ट को हमने क्या पढ़ा कि साइक्लोन क्यों बनता है, पहले तो हमने पढ़ा थंडरस्टॉर्म क्यों बनता है, थंडरस्टॉर्म से ही थोड़ा थोड़ा साइक्लोन की प्रोसेस भी थंडरस्टॉर्म जैसी ही होती है, लेकिन फिर ये हीट ट्रांसफर कर देते हैं क्लाउड्स, तो फिर और वार्म एयर बनती है, और ऊपर जाती है, फिर कूल होती है, फिर और क्लाउड्स बनते हैं, फिर और हीट ट्रांसफर होती है, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, इसके कारण ये साइक्लोन में तब्दील हो जाता है, थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो और ये ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर क्यों नहीं आते, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे और ये सब हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिगर बनाना तो फिगर बना लीजिए। बाकी फिर हम अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो बवंडर जिसे बोलते हैं टॉर्नेडो, उसके बारे में और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही खत्म करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो पढ़ा थंडरस्टॉर्म, फिर उसके बाद हमने साइक्लोन पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। टॉर्नेडो में क्या होता है, एक फनल की तरह होता है, ठीक है। कोई भी चीज को यहाँ ऐसे इस तरह से, ये होता है टॉर्नेडो, ठीक है। यहां पर लो प्रेशर होता है और यहां पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। इस कारण से हवा कैसी चलती है, ये लो प्रेशर से, सॉरी, ये यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसी जैसी हवा चलती है और ये सक कर लेता है, ठीक है। ये यहां पर जो भी कुछ मिलता है ना, ये यहां पर सक करता जाता है, सक करता जाता है और ये सब कुछ हवा में उड़ा देता है, ठीक है। और ये टॉर्नेडो होता है। टॉर्नेडो छोटा सा होता है और बहुत साइक्लोन से बहुत छोटा होता है, और हो सकता है साइक्लोन के बीच में भी एक टॉर्नेडो हो सकता है, ठीक है। टॉर्नेडो छोटा होता है और साइक्लोन के बीच में भी हो सकता है। बवंडर, इसे तो आपने देखा होगा, कभी भी कहीं भी चल जाता है, छोटी सी जगह पर, कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं करता और वीक होता है, और एक साइक्लोन के बीच में भी हो सकता है ये टॉर्नेडो, और ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स में जो भी एक्सप्लेन करना था वो मैंने बोर्ड पर कर दिया है, ठीक है। टॉर्नेडो की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इज टॉर्नेडो इज ए स्मॉल funnel shaped cloud, ठीक है।
क्या होता है, फनल शेप क्लाउड। फनल मतलब चुंगी, चुंगी के शेप का होता है, ठीक है, इस तरह से। और चुंगी ऐसी होती है ना, ये होती है फनल, और ये फनल के ही तरह शेप में होता है, इसलिए इसको फनल शेप क्लाउड भी बोलते हैं। इसमें ये जो भी चीज आती है उसको उड़ा उड़ा के लेकर जाता है, ऊपर जाकर फेंक देता है, ठीक है। तो ये टॉर्नेडो हो गया, और ये हमारा चैप्टर में जो कुछ एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डाउट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि टॉर्नेडो से जब साइक्लोन आए तो क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, और थंडरस्टॉर्म आए तो कैसे बचना चाहिए, बिजली चमके तो कैसे बचना चाहिए। तो उसमें तो हम बात करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज पर हम बात नहीं कर सकते थे, ये मुझे करके दिखानी पड़ती कि कैसे होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया। बाकी की सारी चीजें हम डाउट क्लास में पढ़ेंगे, और शायद ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद वीडियो नहीं बनेगा, बिना वीडियो के ही काम हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट इट डाउन। टॉर्नेडो पर यहाँ हम खत्म करते हैं।